वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। इदारा अदब अतफाल भटकल ने बनाई बच्चों की इंतजामिया कमेटी और बच्चों के मशवरे से तय हुए भटकल हल्के के बच्चों के अमीर। मुंबई दाइश मामला 3 माह में केस खत्म करने का दिफा और इस्तिगासा में इत्तिफाक। अकबर के गांव से ग्राउंड रिपोर्ट मीट ही बेचना होता तो अकबर 60,000 की गाय नहीं खरीदता। अफीम खिलाकर खवातीन की आबरू रेजी करता था जानी जिलेबी बाबा, फहश वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल। मोदी और जंपिंग का दोनों ममालिक के दरमियान करीबी शिराकत को फरोग देने पर इत्तिफाक। शादी के बाद बीवियों को छोड़ने वाले तारिकीन वतन के खिलाफ सख्त कानून होगा। शेल्टर होम मामला असमत दरी की शिकार 29 बच्चों में 6 थी हामिला, 3 का हुआ इस्कात हमल। भारतीय रियासत उड़ीसा में शदीद बारिशें, 20 अफराद हलाक। रेप, बेरोजगारी और दहशतगर्दी के लिए मुसलमानों की बढ़ती आबादी जिम्मेदारी है, बीजेपी एमपी का मुतनाज़ बयान। फारूक अब्दुल्ला ने कहा हिंदुस्तान से रिश्ते बेहतर बनाने वाले बयान पर इमरान खान करें अमल। मसले कश्मीर पर इमरान खान के बयान का खैर मकदम करते हैं, भारत से मुस्बत जवाब की उम्मीद, मीर वाइज उमर फारूक का बयान। इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक बिल कायमा कमेटी को भेजने का मुतालबा। बीजिंग में अमरीकी सिफारतखाने के सामने धमाका। अमरीकी पादरी का बहरान, ट्रंप की धमकी और तुर्की का जवाब। जबरी बरतरफ यूक्रेनी फौजी का इंतहाई इकदाम, खुदसोजी की नाकाम कोशिश। ईरान को जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे, माइक पोम्पियो का बयान। सऊदी अरब की फिलिस्तीनियों के लिए $8 करोड़ की माली इमदाद। अमरीकी सदर में हिम्मत है तो मुझे जंग की धमकी देकर दिखाएं, ईरानी जर्नैल। फिलिस्तीनी चाकू हमले के जवाब में यहूदियों के लिए 400 घरों की तामीर। दुनिया को तुर्की और रूस के ताल्लुकात को हसद की नजर से नहीं देखना चाहिए, सदर एर्दोगान का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर भटकल से है। इदारा अदब अतफाल भटकल दरअसल बच्चों का दबिस्तान और बच्चों का नुमाइंदा प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत चलने वाला रिसाला फूल बच्चों की मौलाना अब्दुल बारी लाइब्रेरी और बच्चों की मुख्तलिफ सकाफती प्रोग्राम से भटकल और अतराफ बल्कि हिंदुस्तान के दीगर इलाकों के बच्चे फायदा उठा रहे हैं। इन फूल वालों ने एक नया और मुनफरिद काम सिर्फ बच्चों की कमेटी तश्कील देकर किया है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे अपने बड़ों के मुआविन बनकर इदारे के साथ वाबस्ता रहेंगे और न सिर्फ इदारे से वाबस्ता रहेंगे बल्कि उसके जरिए उनकी तालीम और तरबियत की पूरी फिक्र की जाएगी। बच्चों की इंतजामिया का मेंबर बनने के लिए बच्चे का कम से कम 8 साल होना लाजमी किया गया है। मौलाना अब्दुल बारी बच्चों की लाइब्रेरी में आज हुई बच्चों की बैठक में बच्चों की आरा के पेश नज़र उनके पहले अमीर के तौर पर रिबाह रुकनुद्दीन का इंतखाब हुआ है, जो कि शुरू दिन से फूल के कारी और कलमकार भी रहे हैं। वाज़ेह रहे कि इब्तिदा में वक्फे से अमीर तब्दील होते रहेंगे। आज की इस इंतखाबी नशिश में तकसीम होने वाली जिम्मेदारियां कुछ इस तरह से हैं। बच्चों के अमीर रिबाह रुकनुद्दीन जो मुताल्लिम जामिया इस्लामिया भटकल है। नायब अमीर मुसअब शाहबंदरी अंजुमन बॉयज हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं। जिम्मेदार मौलाना अब्दुल बारी बच्चों की लाइब्रेरी दानिश रुकनुद्दीन जामिया इस्लामिया जामियाबाद के मुताल्लिम हैं, तो मिनाम सादा मुताल्लिम मकतब जामिया के हैं। इसी तरह सकाफती प्रोग्राम की जिम्मेदारी रवाहा जो अली पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, मुसैयब सिद्दीक़ा हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, शबीस दुर्गा न्यू शम्स स्कूल के स्टूडेंट हैं, इनको ये जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह फूल खेल की जिम्मेदारी दफ्तर में बच्चों की मालूमात और दिलचस्पी बढ़ाने के लिए नित नए गेम्स को शुरू किया गया है। उसके जिम्मेदार सुल्तान मालिकी हैं जो अली पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट हैं, सलसबील कोबट्टे न्यू शम्स स्कूल के स्टूडेंट हैं। इसी तरह रिसाले की तरतीब में मुआविन बनने की जिम्मेदारी उवैम सआदा जो जामिया दारुस्सुन्ना शिरूर के मुताल्लिम हैं। इसी तरह मिनाम सादा ये फूल पैकिंग के मिनाम सादा भी रिसाले की तरतीब में मुआविन रहेंगे, जबकि फूल पैकिंग की जिम्मेदारी इज़ान पेशमाम अंजुमन हाई स्कूल की स्टूडेंट और अब्दुल्ला अरमार मकतब जामिया के स्टूडेंट हैं, इन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है।
इसी तरह फूल की तकसीम की जिम्मेदारी सदीद सादा और ताबिश खरीरी को दी गई है। बच्चों की मेंबरशिप का काम भी शुरू हो चुका है, जिसके लिए मंदरजा झैल शराइत का पाया जाना जरूरी है, जो आपके सामने इस वक्त बयान की जा रही है। कम अज कम बच्चे का 8 साल का होना लाजमी है, नमाजों को बाजमात अदा करता हो, मसनून सूरतों के साथ कम अज कम 5 सफ़े तिलावत पाबंदी से करता हो, वालिदैन और असातिज़ा का फरमाबरदार हो, इदारे के जलसों खुसूसन माहाना जलसों में पाबंदी से शरीक होता, फूल का खरीदार हो, रिसाले को शुरू से आखिर तक मुकम्मल पढ़ता हो, इसके अलावा रोजाना कम अज कम 5 सफ़े मुताला करता हो, इदारे की तरफ से नन्हे मेंबरान के हफ्तावार तालीम और तरबियती हलकों में शरीक होता हो। बसूरत दीगर उसकी मेंबरशिप भी खत्म की जाएगी अगर इन शराइत को पूरा नहीं करता है। फूल दफ्तर से फॉर्म हासिल कर सकते हैं। बच्चों की इस तरबियती टीम में बच्चे शरीक कराएं। इंशाल्लाह इस सिलसिला भटकल के अलावा अतराफ भटकल हिंदुस्तान के उन इलाकों में फैलेगा जहां जहां इदारा अदब इत्फाल और फूल की पहुंच है, और जहां फूल नहीं पहुंचती है, जिनको माहाना मेंबरी लेना है, हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इस फूल को पहुंचाया जाने की कोशिशें जारी है। अगर दीगर रियासतों में फूल नहीं पहुंच रहा है, जो हिंदुस्तान का मायानाज फूल ये बच्चों का एक रिसाला है, अगर आप तक पहुंचाना है, जिस किसी को भी राब्ता करना है वो फूल के दफ्तर से राब्ता करें। अगर आपके पास इसका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, हमारे डिस्क्रिप्शन में सीधी बात का नंबर पड़ा हुआ है, उसमें हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको इदारे के जिम्मेदारान का नंबर हवाले करेंगे। अब खबर मुंबई से। मजहब तब्दील करा के उन्हें ISIS में शामिल करने, दहशतगर्द तंजीमों की तायीद करने और दीगर इल्जामात के तहत गिरफ्तार IRF के साबिक अहलकार अर्शी कुरैशी की केस आज अदालत के रूबरू इस्तिगासा NIA ने दिफा की उस मांग को तस्लीम किया कि मामले को 3 माह के अंदर पाए तकमील तक पहुंचाने का इकरार किया। इत्तला आज यहाँ इस मुकदमे को कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमाए महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने दी है। मजीद तफसीलात देते हुए उन्होंने कहा कि संगीन इल्जाम का सामना कर रहे IRF के साबिक अहलकार अर्शी कुरैशी के केरला और मुंबई का केस जमीयत उलमा महाराष्ट्र पैरवी कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह केरला की अदालत ने अर्शी कुरैशी की जमानत पहले ही मंजूर कर दी है, लेकिन मुंबई इस केस की समाअत जारी है चूंकि मुलजिम कैदोबंद की जिंदगी से दो चार है। चुनांचे जमीयत उलमा की लीगल टीम की काविशें, कानूनी नुकात और तैयारी के मद्देनजर बिलाखिर इस्तिगासा NIA 3 माह में केस को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए रजामंद हुई है और खुसूसी अदालत के रूबरू एतराफ़ किया कि दिफा के मौक़िफ़ मामले की नौयत को देखते हुए केस को निपटाया जाए। अब खबर अलवर से। अकबर का नाम रकबर नहीं अकबर ही है। जब वो अपना आधार बनवाने गए थे तो बनाने वाला मेवाती समझ नहीं पाया और उनका नाम रकबर लिख दिया। चचाजाद भाई ने बताया कि उसको आधार में नाम ठीक करवाने का कभी ख्याल ही नहीं आया। 7 बच्चों का पेट पालने वाले आदमी ने सिस्टम का दिया नाम कबूल कर लिया। उसके दोनों पैरों की हड्डियां 3-3 जगह से टूटी हुई थी। उसके हाथ भी कई जगह तोड़े गए थे। सीने की हर पसली टूटी हुई थी और गर्दन इस हद तक टूट चुकी थी कि उसका पूरा सर गोल गोल घूमा जा रहा था। गुज़िश्ता हफ्ते अलवर के रामगढ़ में मुबैना गौरक्षकों की भीड़ का शिकार अकबर खान के चचाजाद भाई हारून ये चीज़ बता रहे थे, ये बयान दे रहे थे। जब अकबर के मरने की खबर मिली तो उनके गांव कोलगांव से तकरीबन 20 लोग 2 गाड़ियों में वहां पहुंचे। उन सभी को सिर्फ इस बात का अफसोस था कि अकबर ने एक फ़ोन कॉल किया होता तो मदद के लिए फ़ौरन सब पहुंच जाते। वो ज़्यादा दूर भी नहीं था, पर तभी पीछे से किसी ने कहा कि गोली चल जाने के बाद उसकी कॉल करने की हिम्मत नहीं होगी। यही अकबर के साथ चल रहे असलम के साथ हुआ। कपास के खेतों में छुपकर जान बचाने वाले असलम बोलने की हालत में नहीं है। असलम की हालत देखकर कोई भी कह सकता है कि अपनी ज़िंदगी में शायद ही वो इस सदमे से बाहर आ पाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। लिंचिंग का यह वाक़या भले ही राजस्थान में हुआ हो, पर अकबर का घर और फैमिली हरियाणा के कोलगांव का है। दिल्ली से गुड़गांव सोहना के रास्ते फिरोजपुर झरका पहुंचकर कई लोगों से कोलगांव का रास्ता पूछा। सारे लोग फ़ौरन समझ गए कि किस वाक़े की बात हो रही है। सबने यही कहा कि बहुत ही बुरा हुआ है। उसके बाद हमारा ईमान काम गया। फिरोजपुर से कोलगांव की दूरी 16 किलोमीटर है। टैक्सी ड्राइवर सईद ने बताया कि अकबर के गांव से 3 किलोमीटर दूर उनके गांव में जिस दिन लिंचिंग की खबर आई उस दिन गांव में भी कोई खाना तक नहीं खा सका। अब खबर नई दिल्ली से। जानी बाबा अमरपुरी को लेकर एक और बड़ा इंकिशाफ हुआ है। जलेबी बाबा के नाम से मशहूर अमरपुरी अफीम के नशे में खवातीन और लड़कियों को अपने हवस का शिकार बनाता था। 7 दिन की पुलिस रिमांड पर उसने कई इंकिशाफ किए। पुलिस को इस दौरान शमशान घाट से अफीम बरामद हुई है।
पुलिस ने मुलजिम अमरपुरी को अदालत में पेश करके 1 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन उसे हिसार जेल भेज दिया गया। वाज़ेह रहे कि जानी बाबा 7 दिनों की पुलिस रिमांड पर था। आज टोहाना कोर्ट में उसे पेश किया गया था, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। इस दौरान जानी बाबा से बारीकी से तफ्तीश में इंकिशाफ हुआ है कि बाबा अफीम के नशे का आदी था और नशे के बाद खवातीन और लड़कियों से जिस्मानी ताल्लुकात बनाने के बाद उनका वीडियो बनाता था। इसी की बुनियाद बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। डीएसपी जोगिंदर शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन बातों का इंकिशाफ किया है। डीएसपी जोगिंदर शर्मा ने बताया कि मुलजिम बाबा अमरपुरी उर्फ जिलेबी बाबा ने रिमांड में बताया कि वह अफीम खाने का आदी है। वह अफीम पास में ही बने शमशान घाट में छुपाता था, वहीं कुछ अफीम अपने पास रखता था। जब कोई खातून या लड़की उसके पास परेशानी लेकर आती तो वो चाय में उसको अफीम मिलाकर दे देता था। उससे वो नशे में हो जाती थी। उसके बाद वो उसे कमरे में ले जाता था, फिर उसके साथ असमदरी करता था। जिना करने के दौरान वो उनका वीडियो बनाता था, उसके बाद फिर उसे वो ब्लैकमेल करता था। अमरपुरी का गुज़िश्ता दिनों वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो दीगर खवातीन से असमदरी करता हुआ नजर आ रहा है। इसी की बुनियाद पर एसपी फतहाबाद के हुक्म के मुताबिक उसे हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसमें तह दर तह उसके कई राज खुल दे गए। फिलहाल अब खुद को बाबा कहने वाला अमरपुरी जेल में है। जोहान्सबर्ग से खबर है। ब्रिक्स सरबराह कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए जनूबी अफ्रीका में मौजूद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चीन के सदर शी जिनपिंग ने जुमेरात को 2 तरफा मुलाकात की है। इस दौरान दोनों रहनुमाओं ने हालिया दिनों में शुरू होने वाली बातचीत को रफ्तार देने और सरहद पर अमन बरकरार रखने के लिए मुताल्लिका हुक्काम को मुनासिब हिदायत देने पर इत्तेफाक किया है। मिस्टर मोदी और मिस्टर जिनपिंग ने इस दौरान दोनों ममालिक के दरमियान करीबी तरक्याती शराकतदारी को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है। एक और खबर नई दिल्ली से। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि शादी करने के बाद बीवियों को छोड़ देने वाले तारिकीन वतन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जल्द ही कानून में तरमीम की जाएगी। वजीर खारिजा सुषमा स्वराज ने आज यहाँ एक प्रोग्राम में बताया कि ऐसे तारिकीन वतन पर शिकंजा कसने के लिए बिल का मुसवदा तैयार हो चुका है। मोहतरमा स्वराज ने कहा कि कानून में तब्दीली के बाद ऐसे कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। वेबसाइट के जरिए उन्हें सिमन भेजा जाएगा और मुकर्रर वक्त पर हाजिर न होने पर उन्हें भगोड़ा करार देकर मुल्क में उनके आबाई व दीगर जायदाद जब्त कर ली जाएंगी। अब खबर मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर जिले के शेल्टर होम रेप मामले में एक नया इंकिशाफ हुआ है। जिनसी दहशतगर्दी के इस बड़े मामले में असमदरी की शिकार नाबालिग 29 लड़कियों में 6 हामिला हो गई थी। इनमें से 3 का इसकात हमल करवाया गया था। जुडिशनल मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज बयान में 10 साल की एक मुतासिरा ने कहा कि सूरज के ढलते ही शेल्टर होम की लड़कियों के दरमियान दहशत फैल जाती थी। रातें दहशत की तरह गुजरती थी। दी टेलीग्राफ के मुताबिक मेडिकल जांच में साबित हुआ कि हामिला हुई ज्यादातर लड़कियों की उम्र 7 से 14 साल के दरमियान है। शेल्टर होम की 42 लड़कियों की जांच में 29 के साथ रेप की तस्दीक हुई थी। स्पेशल पोक्सो कोर्ट के सामने दिए गए बयान में लड़कियों ने बताया कि उन्हें बुरी तरह पीटा जाता था, भूखा रखा जाता था, ड्रग्स के इंजेक्शन दिए जाते रहे और तकरीबन हर रात रेप किया जाता था। दर्ज बयान में ज्यादातर मुतासिरीन ने शेल्टर होम के मुंतजिम ब्रिजेश ठाकुर को एक रेपिस्ट करार दिया। शेल्टर होम चलाने वाले एनजीओ सेवा संकल्प एंड विकास समिति के मालिक ठाकुर को गिरफ्तार किया जा चुका है। ब्रिजेश ठाकुर की पहचान करने वाली एक मुतासिरा ने उसकी तस्वीर पर गुस्से में थूक दिया। वहीं 10 साल की एक दूसरी मुतासिरा ने बताया कि नहीं मानने वाली लड़कियों को डंडों से पीटता था। 14 साल की एक मुतासिरा ने बताया कि ब्रिजेश की शेल्टर होम आते ही कई लड़कियां तो डर से कांपने लग जाती थीं। उसे हंटर वाला अंकल कहा जाता था। एक और मुतासिरा ने बताया कि आमतौर पर रेप से पहले उसे ड्रग्स दिया जाता था। होश में आने पर उसके प्राइवेट पार्ट में जख्म और दर्द का सिलसिला चलता था। वहां काम करने वाली एक स्टाफ किरण बच्चियों की शिकायत को बार बार नजरअंदाज कर देती थी। वहीं एक दूसरी स्टाफ नेहा के बारे में 7 साल की मुतासिरा ने बताया कि ऐसी शिकायत करने पर वो बुरी तरह टॉर्चर करती थी और डंडों से पीटती थी। अब खबर रियासत उड़ीसा से है। भारतीय रियासत उड़ीसा में मानसून बारिशों के 22 अफराद हलाक हो गए हैं। बताया गया है कि इन बारिशों की वजह से रियासत के 20 इलाके ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं, जहां मिट्टी के तूदे गिरने और सैलाब की वजह से हलाकतों का सिलसिला जारी है। मुतासिरा इलाकों में 8,286 मकानात खराब हो गए, जबकि हज़ारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। भारत में जून से जारी मानसून बारिशों के नतीजे में 500 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं और 200 के करीब जख्मी हो चुके हैं। और खबर नई दिल्ली से। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामेंट हरिवोम पांडे ने अपने एक मुतनाज़ बयान में कहा है
कि हिंदुस्तान में रेप और कत्ल जैसे वाकयात के लिए मुसलमानों की बढ़ती आबादी जिम्मेदारी है। खबर रसा एजेंसी ANI के मुताबिक उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से बीजेपी MP पांडे ने मजीद कहा कि अगर आने वाले दिनों में मुसलमानों की आबादी पर हुकूमत ने शिकंजा नहीं कसा तो जल्द ही हिंदुस्तान में एक और पाकिस्तान बन जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि हिंदुस्तान में दहशतगर्दी और रेप जैसे मामले मुसलमानों की बढ़ती आबादी की वजह से सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद से इस मुल्क में मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ी है। बीजेपी MP ने मजीद कहा कि मुसलमानों की बढ़ती आबादी की वजह से ही रोजगार के मसाइल पैदा हो रहे हैं और आने वाले दिनों में माशी बदहाली की वजह से मुल्क में बदअमनी फैल जाएगी। उन्होंने कहा कि इसकी रोकथाम के लिए पार्लियामेंट से एक बिल पास किया जाना चाहिए और तमाम जरूरी इकदाम किए जाने चाहिए। अब खबर कश्मीर से। पाकिस्तान में हुए आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ पार्टी की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने के बाद इमरान खान का वज़ीर आज़म बनना तकरीबन तय हो गया है। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ पार्टी की गैर मुतवक्कित जीत पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने इमरान खान को मुबारकबादी दी है। फारूक अब्दुल्ला ने मीडिया के साथ बातचीत में कहा कि इमरान खान का हिंदुस्तान के साथ रिश्ते बेहतर करके तनाज़े सुलझाने वाला बयान उनकी ज़हानत को जाहिर करता है। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि इमरान खान ने हिंदुस्तान के साथ रिश्ते बेहतर करने के सिलसिले में जो बयान दिया है उस पर अमल भी किया जाए। एक और खबर श्रीनगर से। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस आइन के चेयरमैन मीर वाइज मौलवी उमर फारूक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह और पाकिस्तान के नए मुतवक्के वज़ीर आज़म इमरान खान के कश्मीर से मुतालिक बयान का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम इसका खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत हिंद इसका मुस्बत जवाब देगी। मीर वाइस ने माइक्रो ब्लॉगिंग की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक ट्वीट में कहा, कश्मीरी अवाम के दर्द करब को महसूस करते हुए इस देरीना मसले को बातचीत के जरिए हल करने के PTI के सरबराह इमरान खान साहब का बयान खुश आइंद है। कश्मीरी अवाम इसका खैर मकदम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हुकूमत हिंद इसका मुस्बत जवाब देगी। बता दें कि इमरान खान ने जुमेरात को पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अपनी रिहाइशगाह बनी गाला में पाकिस्तानी कौम से खिताब करते हुए मसले कश्मीर को एक बड़ा मसला करार दिया। उन्होंने हिंदू पाक ताल्लुकात में बेहतरी की वकालत करते हुए कहा, अगर गुर्बत कम करना चाहते हैं तो हम एक दूसरे के साथ तिजारत करें। हमारी इशू में सबसे बड़ा मसला कश्मीर है। कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। हमें चाहिए कि मेज़ पर बैठकर मसले को हल करें। यही इल्ज़ाम तराशियाँ चलती रही तो मसला हल नहीं होगा। ताल्लुकात बेहतर करें। आप एक कदम उठाएं, हम 2 कदम उठाएंगे। आप कदम तो लें। ख्याल रहे कि पाकिस्तान में 25 जुलाई को मुनक़िद होने वाले आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। अब खबर नई दिल्ली से। लोकसभा में अपोजिशन पार्टियों ने इंसानी स्मगलिंग रोकने और उससे मुतासिर लोगों की बाज़ाबादकारी से मुतालिक इंसानी स्मगलिंग, इंसदाद, तहफ़्फ़ुज़ और बाज़ाबादकारी बिल 2018 को अहम इक़दाम करार देते हुए उसे मज़ीद मजबूत बनाने का मुतालबा किया है और कहा है कि बिल में बहुत खामियां हैं जिन्हें दूर करने के लिए उसे मुस्तकिल कमेटी को भेजा जाना चाहिए। कांग्रेस के शशि थरूर ने बिल पर बहस का आगाज करते हुए कहा कि अहम बिल है और अफराद बिलखुसूस औरतों और बच्चों की स्मगलिंग और उनके साथ होने वाली ज्यादती को रोकने के लिए इस तरह के कानून की अशद जरूरत है। ये बिल मंजूर होने के बाद हिंदुस्तान जनूबी एशिया के उन चंद ममालिक में शामिल हो जाएगा जहाँ इस तरह के इक़दाम किए गए हैं। अब खबर चीन से। चीन में मकामी पुलिस हुकाम ने बताया है कि जुमेरात के रोज बीजिंग में अमरीकी सिफारतखाने के सामने होने वाले धमाका बारूद ले जाने वाले एक शख्स के हाथ वो मवाद फटने से हुआ। ताहम उसमें से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। धमाका खेज मवाद ले जाने वाले 26 साला शख्स की शनाख्त शिमाली मंगोलिया की रिहायशी के तौर पर हुई है, जिसे हादसे के बाद अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस के मुताबिक मजरूब की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। धमाके का मंजर रिकॉर्ड करने वाली वीडियो में चीनी दारुल हुकूमत के सिफारती कम्प्लेक्स के सामने से धुआं उठते देखा जा सकता है, जबकि पुलिस ने इलाके को अपने मुहासरे में ले रखा है। अमरीकी सिफारतखाने ने इस वाक़े पर किसी किस्म का तबसरा करने से इनकार कर दिया है। बीजिंग के जिस इलाके में धमाका हुआ वहाँ मुतअद्दिद ममालिक के सिफारतखाने वाक़ हैं, जिनमें इसराइल, भारत समेत अमरीका का सिफारतखाना भी वाक़ है। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात के रोज तुर्की से मुतालबा किया है कि गिरफ्तारी के दौरान नजरबंद रहने वाले अमरीकी पादरी एंड्रो ब्रिंसन को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। मज़कूरा पादरी को दहशतगर्दी और जासूसी के इल्जामात में अदालती कार्रवाई का सामना है। अमेरिकी सदर ने अपने ट्वीट में कहा कि अमेरिका पादरी एंड्रो ब्रिंसन की तवील गिरफ्तारी पर तुर्की पर सख्त पाबंदियां आयद करेगा।
बेकसूर ब्रेंसन बहुत ज्यादा मुश्किल से दो चार है और उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। दूसरी जानिब तुर्की ने जुमेरात के रोज बावर कराया है कि वह हरगिज कोई धमकी कबूल नहीं करेगा। तुर्क वजीर खारिजा मौलूद चावुशओगलू का कहना है कि कोई भी तुर्की को हुक्म नहीं दे सकता। इस हवाले से हमारे लिए धमकियां नाकाबिल कबूल हैं। रियासत का कानून बिना किसी इस्तिस्ना सब पर लागू होता है। पादरी ब्रेंसिक की गिरफ्तारी उन मुअल्लक मौज़ूआत में से है जिन्होंने जो वाशिंगटन और अनकरा के बीच ताल्लुकात को कशीदगी की जानिब ले जा रहे हैं। मज़कूरा पादरी को अक्टूबर 2016 में तुर्की में गिरफ्तार कर लिया गया था। उन्हें दहशतगर्दी और जासूसी के इल्ज़ामात के तहत गुज़िश्ता साल अदालती कार्रवाई का सामना है। अब खबर यूक्रेन से। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में वज़ारत दिफा की इमारत के सामने एक फौजी ने खुदसोजी कर ली। मज़कूरा फौजी और उसके बाद साथियों को 2 साल कबल फौज से निकाल दिया गया था। इस फैसले को गैर मुनसिफाना महसूस करते हुए मज़कूरा फौजी सेरही उलियानोव ने एहतजाज शुरू किया और इस दौरान अपनी फौजी वर्दी में ही मलबूस रहा। जुमेरात के रोज़ उलियानोव ने मकामी मीडिया के सामने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। उलियानोव की उम्र 20 से 30 बरस के दरमियान है। उसने बुध के रोज़ अपने साथियों को धमकी दी थी वो जबरी तौर पर निकाले जाने के खिलाफ एहतिजाजन वजारत दिफा के सामने खुदकशी कर लेगा। उसके बाद उलियानोव ने 24 घंटों से भी कम वक्त में अपनी धमकी पर अमल कर लिया। अब खबर अमेरिका से। अमरीकी वजीर खारिजा माइक पोम्पियो ने बुध के रोज कांग्रेस के इजलास में ईरान के जौहरी प्रोग्राम के हवाले से अपनी उसूली मौक़िफ़ का इयादा करते हुए कहा है कि अमेरिका को ईरान यूरेनियम अफजूदगी की मिक़दार बढ़ा रहा है, मगर हम ईरान को किसी सूरत में जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमरीकी वजीर खारिजा का कहना था कि यूरेनियम अफजूदगी की मिक़दार में इजाफे के हवाले से ईरानी रिपोर्ट्स का जायजा ले रहे हैं। ईरान को जौहरी हथियारों की तैयारी से हर सूरत में रोकेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान को भी हमारे अज़्म का अंदाज़ा है कि अमेरिका तेहरान को मनमानी करने की इजाज़त नहीं देगा। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब के तरक्याती फंड ने $8 करोड़ की रकम फिलिस्तीनी वज़ारत ख़जाना के खाते में मुंतकिल की है। यह रकम फिलिस्तीनी अथॉरिटी के बजट के लिए सऊदी अरब की जानिब से माहाना $2 करोड़ की सपोर्ट की मुद्द में अदा की गई है। मज़कूरा रकम अप्रैल 2018 से जुलाई 2018 तक के लिए है। मिस्र में सऊदी अरब के सफ़ीर और अरब लीग के लिए मुस्तकिल मंदूब उसामा बिन अहमद नकली ने जुमेरात के रोज़ एक बयान में कहा कि सऊदी अरब सियासी, इक़्तिसादी और तमाम इंसानी पहलुओं से मसअले फ़िलिस्तीन की सपोर्ट जारी रखेगा। इससे कबल अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब के सफ़ीर अब्दुल्ला अल मुअल्लमी ने फ़िलिस्तीनियों के वास्ते अरब ममालिक की अदम इमदाद के हवाले से अमरीका की खातून मंदूब निक्की हेली के दावों को मुस्तरद कर दिया था। अब खबर ईरान से। ईरान के फौजी कमांडर मेजर जनरल कासिम सुलेमानी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि वो जंग की धमकियां हुकूमत को देने की बजाय उन्हें दें। उन्होंने ये भी कहा कि एक फौजी सिपाही होने के नाते उनका फ़र्ज़ है कि सदर ट्रंप की धमकियों का जवाब दें। ईरानी जनरल ने मजीद वाज़ेह किया है कि अगर ट्रंप धमकी की ज़बान में बात करना चाहते हैं तो फिर उन्हें मुखातब करें। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने वस्ती ईरानी शहर हमदान में किया। मेजर जनरल सुलेमानी ईरानी फ़ौज के ताकतवर पासदारान इनकलाब के खुसूसी दस्ते अल कुद्स फोर्स के सरबराह हैं। अब खबर फ़िलिस्तीन से। फ़िलिस्तीन के इलाके गुर्ब उर्दुन में गुज़िश्ता रोज़ एक फ़िलिस्तीनी लड़के के फिदाई हमले में एक यहूदी आबादकार की हिलाकत और 2 के ज़ख्मी होने के वाक़े के बाद सिहनी हुकूमत ने इंतकामी कार्रवाई के तहत गर्ब उर्दुन में यहूदियों के लिए 400 घरों की तामीर की मंजूरी दी है। इसराइल के शिद्दत पसंद वज़ीर दिफा आवी गेडोर लाइबरमैन ने एक यहूदी आबादकार के कत्ल के जवाब में फ़िलिस्तीनियों को 400 यहूदियों के मकानात की तामीर की शक्ल में कीमत चुकाने पर मजबूर किया है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर पोस्ट करदा एक बयान में इसराइली वज़ीर दिफा लाइबरमैन ने कहा कि फ़िलिस्तीनियों की दहशतगर्दी का बेहतर जवाब यहूदी आबादकारी में इजाफा है। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से जनूबी अफ्रीका, जहां 10वां ब्रिक्स सरबराही इजलास जारी है, इससे मुलाकात की है। इस मौके पर सदर एर्दोगान ने बयान देते हुए कहा कि तुर्की और रूस के दरमियान सियासी, अस्करी व इक़्तिसादी, सकाफती, तिजारती तमाम ही शोबों में ताल्लुकात बड़ी सुरात से फ़रोग़ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सियाहत के शोबे में बहुत अहम पेशरफ्त देखी गई है और इन साल 6 मिलियन रूसी सयाह तुर्की आने की तवक्को की जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा हमारे दरमियान बढ़ते हुए ताउन पर हसद महसूस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रूस के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात पर हमें बड़ी खुशी है। इस मौके पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा
कि मुख्तलिफ बहरानों पर काबू पाते हुए दोनों ममालिक अपने ताल्लुकात को फ़रोग देते रहेंगे। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1-to-1 मुलाकात के बाद बंद कमरे में मुज़ाकरात को जारी रखा गया। सदर एर्दोगान ने दो तरफा ताल्लुकात के दायरेकार में चीन के सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात की। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले फिर वही अपील कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे वीडियोस को शेयर करना हरगिज़ ना भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लमि वमा यस्तूरून।